सर्दी, खांसी, नाक से पानी, नेजल कंजेशन, गले में खराश, ये इसके मुख्य आम लक्षण हैं। ये बिल्कुल और वायरसेस की तरह ही है, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस जानते हैं, एडिनो वायरस जानते हैं। तो जितने वायरसेस हैं उसी तरीके का एक वायरस है। ये अन्य वायरसेस की तरह ही है जो ज्यादातर लोगों में माइल्ड इलनेस कराता है। अगर किसी को ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अगर इसका इन्फेक्शन लंग्स में चला जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट हो सकती है। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाभ तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं मेडिका हॉस्पिटल रांची से। और आज सर से हम लोग बात करने वाले हैं HMPV वायरस, जो अभी इंडिया में बात करें अगर कोरोना के बाद ये चाइना से निकला हुआ दूसरा वायरस है, जो कि अभी इंडिया में काफ़ी केसेस आ गया है। और इसी पे चर्चा करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारे दोस्तों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर योगेश कुमार जैन, मैं भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल में कार्यरत हूं और साथ में मैं जैन चेस्ट केयर सेंटर, जो कि ऑर्किड हॉस्पिटल के बगल में है, वहां पर भी कार्य करता हूं। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे HMPV वायरस क्या और ये कैसे फैलता है। देखिए, अभी HMPV वायरस की जो बात चल रही है, HMPV का फुल फॉर्म बोले तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये बिल्कुल और वायरसेस की तरह ही है, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस जानते हैं, एडिनो वायरस जानते हैं। तो जितने वायरसेस हैं उसी तरीके का एक वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 से इसको हम लोग जानते हैं और सबसे पहले ये नीदरलैंड्स में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ऑल्दो ये सालों से है हमारे बीच, बट आजकल डायग्नोस्टिक एबिलिटीज ज्यादा होने की वजह से हम किसी भी वायरस को ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ये अन्य वायरसेस की तरह ही है। सर, इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। देखिए, अभी आप देखेंगे विंटर सीजन में बहुत लोगों को वायरल, हम लोग कहते हैं कि वायरल हो गया, तो जिसमें सर्दी, खांसी, नाक से पानी, नेजल कंजेशन, गले में खराश, ये इसके मुख्य आम लक्षण हैं। अगर किसी को ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अगर इसका इन्फेक्शन लंग्स में चला जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट हो सकती है। सर, अगर हम बात करें ये वायरस बाकी रेस्पिरेटरी वायरस कंपेयर में कितना अलग है। नहीं, सिर्फ एक अगर हम बात करें तो कोविड-19 थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ये HMPV उतना खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। ये अन्य वायरसेस की तरह ही है जो ज्यादातर लोगों में माइल्ड इलनेस कराता है। कुछ कैटेगरी के लोगों में, जैसे छोटे बच्चों में और बड़े लोगों में जिसमें कैंसर, डायबिटीज या कोई ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी को कम करती है, तो उसमें सीवियर इंफेक्शन करा सकता है, बट बिल्कुल भी ये उतना फेटल नहीं है जितना कोविड-19 था। सर, HPV वायरस जो अगर हम बात करिए है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है और ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या है। हाँ, HMPV वायरस किसी भी और वायरस की तरह, अगर हम करें माइल्ड इलनेस में, जैसे मैंने बताया कि सर्दी, खांसी, नाक जाम, नाक से पानी, ये करता है। अगर हम बात करें कि अगर ये वायरस हमारे फेफड़े में चला जा रहा है, लंग्स में चला जा रहा है, तो वहां म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बच्चों में खास करके ब्रोंकियोलाइटिस होता है। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे एयरवेज का इंफेक्शन की तरह होता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया ये कर सकता है और कई बार सीवियर फॉर्म्स में ARDS कर सकता है। सर, अभी देख रहे हैं इंडिया में खासकर ये जो वायरस है ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और भारत में जो पहला जो केस डिटेक्ट हुआ है वो 8 मंथ के एक बच्चे में हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि HMPV 2001 से हमारे बीच में है, और अगर हम विंटर्स की बात करें तो हर तरह के वायरसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी इन्फ्लुएंजा भी ज्यादा है, HMPV भी मतलब अब HMPV क्योंकि हम टेस्ट करने लग गए। अगर हम बात करें, अगर हम इसको 99% लोगों में वायरस के लिए टेस्टिंग की ही नहीं जाती है। अब क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया में इतना ज्यादा इसके बारे में बात हो रहा है, तो अब इसको लोग टेस्ट करने लग गए हैं। तो जितना ही HMPV मिल रहा है, उतना ही इन्फ्लुएंजा भी मिल रहा है, उतना ही एडिनो वायरस भी मिल रहा है और रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस भी मिल रहा है। तो जो बच्चे में ये पाया गया, देखिए, एक स्टडी में बताया गया कि ऑलमोस्ट 100% बच्चे टिल द एज ऑफ 5 इयर्स HMPV वायरस या किसी भी वायरस से एक ना एक बार इंफेक्शन ले ही लेते हैं और उनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये हम लोगों ने देखा है और स्टडीज में आया है। तो बच्चे में जो केस आया, क्योंकि हमने उसको टेस्ट किया तो हमें पता लगा, और वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, 3 से 5 दिन में वो नेगेटिव भी हो गया। तो HMPV हर कैटेगरी के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। हाँ, छोटे बच्चों में, 5 साल से कम के बच्चों में और बूढ़े लोगों में थोड़ा सा इसका
तीव्रता ज्यादा हो सकता है, लेकिन निगरानी में रहे तो उसमें कोई वैसी इशू वाली बात नहीं। फिर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके इफेक्टिव डायग्नोस्टिक मेथड क्या है? हाँ, तो बिल्कुल कोविड-19 की तरह जैसे हम लोग आरटी-पीसीआर करते थे, तो इसके लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा, हम लोग मल्टीप्लेक्स निमोनिया पैनल भी कराते हैं, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है जो मल्टीपल नंबर ऑफ वायरस और बैक्टीरिया को पिक कर सकता है। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर, वो भी पीसीआर मेथड है। ब्लड में से इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जिसको एचएमपीवी का इंफेक्शन हुआ है तो कुछ दिनों बाद उसके बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी, तो उस एंटीबॉडीज टाइटर को मेजर करके भी चेक कराया जा सकता है। बट एचएमपीवी का मेन टेस्ट आरटी-पीसीआर है। सर, एचएमपीवी इन्फेक्शन के लिए करंट ट्रीटमेंट ओपिनियन क्या है और ये कितना इफेक्टिव है? देखिए, कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है इसके लिए, ये और वायरल इलनेसेस की तरह ही है। तो ज्यादातर लोगों में माइल्ड इलनेस होना है तो हमको सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर बुखार है तो बुखार की गोली, सर्दी खांसी है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट। इसमें किसी भी तरीके से एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। आइसोलेशन और रेस्ट, हाइड्रेशन एंड सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, अभी यही है गाइडलाइंस में। सर, अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला गाइडलाइंस के, इंडिया गवर्नमेंट ने अभी इसको लेके क्या गाइडलाइंस तैयार किया और इसको रोकने के लिए इंडिया गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस है? नहीं, आप बिल्कुल कोविड-19 को मत भूलिए। अगर हमें याद है, मास्क पहनना है, 2 फीट की दूरी रखनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और जैसे हम इंडियन कल्चर की बात करें तो नमस्ते कल्चर को अपनाना है, हाथ नहीं मिलाना है। इस तरीके से हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि ये कोविड उतना खतरनाक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उतना हम लोग को डरना नहीं है। हम लोग को टाइम से डायग्नोज कराना है, और अगर ऐसा कोई आपको इन्फेक्शन चाहे अगर लग रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सर से क्लिनिक या फिर मेडिकल हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ आप जुड़े और इतना बहुमूल्य अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।